जय माता की मित्रों। आज एक नया सब्जेक्ट मेरे दिमाग में कई सालों से ही चल रहा था, तो आज उसके विषय में बात करते हैं। बाकी जो मैं नॉर्मल मेरा ग्रहों का डालता हूँ वो तो डालता ही रहूँगा। रत्न ज्योतिष, ये एक नया व्यापार निकला है। इन 20 सालों में बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेस हुआ है इस व्यापार में। अब रत्न ज्योतिष जैसा कोई चीज़ मैंने वैदिक ज्योतिष में अभी तक तो नहीं पढ़ा। मेरे पास कोई बुक भी नहीं आई ऐसी कि भाई रत्न ज्योतिष बोल के पाराशर जी ने या वराहमिहिर जी ने किसी ने कोई लिखा हो। तो फिर ये कहाँ से आया? अगर हम लोग पीछे घूम के देखें कि आज़ादी के समय या उसके पहले या अपने बड़े बुजुर्गों से भी बात करें तो वो लोग भी कुछ नहीं बताते हैं कि ये ग्रहों के बारे में कोई रत्न पहनना है या और है। उस समय हम लोगों के गांवों में या शहरों में पर्टिकुलर पंडित जी होते थे, वो ही ज्योतिष का ज्ञान भी रखते थे। उन्हीं से जन्मपत्रियां बनती थी। उस समय तो इंटरनेट वगैरह भी नहीं था, तो उनके मुख से, जैसे आज मेरी भी उम्र अबाउ 50 है, तो मैंने उनसे भी कभी कुछ नहीं सुना था कि भाई आप ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो। ये अभी इन 20 सालों में कि आपका सूर्य खराब है तो ये रत्न पहनो, मंगल खराब है तो ये पहनो, बुध है तो ये पहनो, फलाना डिकड़ा दुनिया भर के रत्न है। मतलब 500 से लेके 5 लाख तक आप रत्न पहने। मैं रत्नों के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन उसको जब ज्योतिष से जोड़ के बोला जाता है तब थोड़ा सोचने पे विवश हो जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में यह बताया गया है कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हिसाब से गोचर में जो ग्रह चलते हैं, तो जिस टाइम में वो पैदा होता है उसके हिसाब से लगन तय करके और उसके गोचर के ग्रह उसकी जन्मपत्री में आते हैं। दैट मीन उस समय उस गोचर में जितने अंशों पे जो ग्रह होता है, उस बच्चे को उस अंश पे जो ग्रह होता है उसकी रश्मियां उतनी उसको मिलती है। मतलब उसके स्ट्रक्चर यानी उसकी बॉडी को, कहने का मतलब हो गया उसके लगन को। तो उसके शरीर को जितनी रश्मि की जरूरत है वो पहले से डिसाइडेड है। उसका स्ट्रक्चर जो बॉडी का है वो उसी हिसाब से भगवान ने डेवलप किया है कि उसको सूर्य का 15 अंश है तो सूर्य की इतनी रोशनी मिलेगी, चंद्रमा का 10 अंश है तो चंद्रमा की इतनी रोशनी मिलेगी, और उस रोशनियों के हिसाब से उसके शरीर का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का होगा कि ये अपना जीवन इन ग्रहों के हिसाब से ऐसे जिएगा। ये ज्योतिष डिसाइड करता है। अब आजकल क्या हो रहा है कि से मेरे सूर्य का अंश नहीं है, 2 अंश का है सूर्य, तो मेरे को बोल दिया गया कि माणक पहनो, आपका सूर्य मजबूत करना जरूरी है। माणक पहना दिया साहब। तो रत्न जो होते हैं वो पर्टिकुलर जिस ग्रह से कनेक्टेड रत्न होते हैं उससे कनेक्टेड उस ग्रह से कुछ ज्यादा मात्रा में रश्मि लेके आपके शरीर में डायरेक्ट प्रवाहित करते हैं। जैसे आप ये समझे कि आप अभी आपका बीपी लो हो गया अचानक और आप बेहोश हो गए या फिट हो गए या आप एक जगह बैठ गए, उठने का हिम्मत नहीं है, तो आप डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर फटाफट आपको ग्लूकोज चढ़ा देता है। अंदर अंदर में जैसे ही ग्लूकोज आया, आपके अंदर थोड़ी शक्ति हुई, आप उठ के बैठ गए। तो रत्न भी तो यही कर रहा है आपके शरीर में। वो डेली, मतलब आपको 1 ग्राम ऊर्जा चाहिए मंगल की, और आपको मंगल से कनेक्टेड रत्न पहना दिया गया तो आपके शरीर में डेली 5 ग्राम ऊर्जा आ रही है। कभी कभार के लिए तो ठीक है भी कनेक्टेड, उस समय कोई आपका पीरियड 10 दिन या 15 दिन से बेसी किसी ग्रह का चलित में कोई पीरियड ऐसा नहीं आता है जो बहुत ज्यादा खराब हो। 10 या 15 दिन का ही पीरियड होता है। अगर सही ज्योतिष कोई जानने वाला होता है तो वो बता देता है कि भाई ये जो पीरियड है आपका 1 महीने का या 15 दिन का, तो इस ये ग्रह आपके लिए बहुत खराब आएगा, जिसको गोचर में हम लोग अष्टवर्ग के हिसाब से आराम से निकाल सकते हैं कि भाई ये पीरियड आपका बहुत खराब आएगा, तो इसका कुछ उपाय करो। तो वैदिक ज्योतिष में उससे कनेक्टेड ग्रह की पूजा है, उससे कनेक्टेड ग्रह का दान है, उसका जाप है, वो बताया गया है। उससे अच्छा उन रिश्तों को निभाना। जैसे आज मेरा मंगल खराब है तो मैं मेरे भाइयों से अच्छे संबंध रखूं, उनको नाराज नहीं करूं, खासकर बड़ा भाई है तो उसको नाराज नहीं करूं। वो अगर मेरे को थप्पड़ भी मार दे तो मैं नजर नीचा रखूं, उसको नाराज नहीं करूं। ये मेरे को ध्यान रखना है। मेरा मंगल ठीक रहेगा हमेशा, चाहे वो कितना ही खराब हो, मेरे को अच्छा फल देगा वो। लेकिन होता क्या है कि मेरे को मंगल से कनेक्टेड रत्न पहना दिया। अब क्या है साहब, 5 ग्राम ऊर्जा आ रही है। अब पर्टिकुलर 15 दिन के लिए कोई खराब आया मंगल और उस समय पहना दिया तो ठीक है, लेकिन होता क्या है, मंगल का पहना दिया तो लोग साल दर साल उसको पहने रहते हैं। वो 15 दिन का पीरियड तो निकल गया,
अब तो आपको मंगल कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन आपकी 1 ग्राम की जगह आपके शरीर में 5 ग्राम ऊर्जा जा रही है मंगल की। अब साहब वो मंगल आपका नुकसान चालू करता है आपका बॉडी में, क्योंकि आपका बॉडी स्ट्रक्चर तो उस पावर के सहने लायक आपका बॉडी स्ट्रक्चर भगवान ने आपको दिया ही नहीं है। तो नुकसान क्या करेगा? आपके नुकसान मंगल से कनेक्टेड जितने भी है, जैसे एक्स्ट्रा ब्लीडिंग है, या एनी टाइम गुस्सा रहना है, किसी से मारपीट करना है, बात बात पे तरंग उड़ जाना है, मतलब सहने की जो सीमा होती है आदमी की, वो एकदम से कम हो जाती है। छोटा छोटा बात पे गुस्सा आना चालू हो जाता है, तो वो सब नुकसान आपका शरीर में चालू कर देगा। तो क्या ये सही है? सही कर रहे हैं हम लोग ये रत्न पहन के, जो एनी टाइम अंगुलियों में रखते हैं हम लोग? जब आपका बॉडी उसके पावर के लायक ही नहीं है, फिर भी हम लोग उस रत्न को पहनते जा रहे हैं, पहनते जा रहे हैं, फिर वापस ज्योतिष से बात करते हैं तो फिर वो एक निकलवाता है, दूसरा पहना देता है, दूसरा निकलवाता है, तीसरा पहना देता है। इस चीज को समझे आप। आज के टाइम में जो भी वैदिक ज्योतिष का जो फल बताता है, जो सही फल आपको बताता है, वो पूजा तो बता सकता है, दान दक्षिणा बता सकता है, जब बता सकता है ग्रह से कनेक्टेड आपकी, लेकिन वैदिक ज्योतिष वाला जो सही बता रहा है वो कभी भी रत्न नहीं बताएगा आपको। और बताएगा तो भी साफ साफ इंडिकेशन देगा आपको कि आप 10 दिन के लिए ही पहने, अंगूठी बन के पहनने के लिए नहीं बोलेगा। वो कपड़े में बांध के और अपने हाथ पे बांधे 15 दिन बाद में निकाल दीजिएगा, ऐसे ही बोलेगा। क्योंकि गोचर में कोई भी खराब फल सब ग्रहों को मिला के 10 से 15 दिन के बीच का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। उससे अच्छा आप उसका जाप कर लो, आप खुद कर लो, किसी को बोलने का जरूरत ही नहीं है। आप खुद करो, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और आजकल तो हर चीज आपकी यूट्यूब पे मिल जाती है, आपको इंटरनेट पे सब चीज अवेलेबल है। आपको किसी ग्रह का कोई मंत्र जानना हो तो यूट्यूब पे आराम से मिल जाता है, आप सर्च करो आराम से मिल जाएगा आपको। बाकायदा उच्चारण तक मिल जाएगा आपको, कैसे पूजा करनी है वो भी बता दिया जाएगा आपको। अगर उस पूजा में कोई आपका विघ्न, कोई गलत उच्चारण हो गया, कुछ और हो गया, तो भी कलयुग में मना, वो दंड का प्रावधान नहीं है। कलयुग के लिए भगवान ने साफ साफ बोला है, नाम प्रधान है। आप अगर मन से, आप अगर मन से आदर कर रहे हैं उस ग्रह का, मन से उसकी अपनी पीड़ा के लिए उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। अगर भूल भी हो गया तो कोई टेंशन नहीं है, सबसे होती है भूल, जो काम करेगा उससे गलती तो होगी, लेकिन गलती बोल के गलती करने का दंड है। भूल से अगर कोई गलती हो गई तो उसका कोई दंड का विधान नहीं है कलयुग में। और ये कोई मंत्र है, ये कोई वेद है, या कोई और कोई चीज है, वो एक पर्टिकुलर समाज या जाति के ऊपर लिखित में दिया हुआ नहीं है कि उसी को करना है। भाई ये कलयुग है, आप सब कर सकते हैं, सब चीज इंटरनेट पे अवेलेबल है। जरूरत है आपका विश्वास और आपकी भावना की। ये मेरा ओपिनियन है रत्नों के विषय में, आप मानो या नहीं मानो, क्योंकि मेरी बात का मोस्ट प्रोबली विरोध होगा। कारण है कि आज रत्नों का जो व्यापार है वो तो ज्योतिषियों पे ही निर्भर है, और ऑलमोस्ट सब ज्योतिष इसमें लगे हुए हैं। किसी का अपना दुकान है तो कोई दुकान से कनेक्टेड है। इंटरनेट पे भी देखिए, दुनिया भर के ज्योतिष आपको आके ये रत्न पहन लो, वो रत्न पहन लो बताते हैं। हाँ, उनको बुरा लगा है, मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन सोचे थोड़ा कि आप रत्न बता रहे हैं जातक को, क्या वो सही है क्या? आप खुद भी, फॉर एग्जाम्पल, आप मैग्नीफाइंग ग्लास लेंगे और सूर्य का रोशनी एक ही जगह, ऐसे तो सूर्य का रोशनी फैला हुआ है तो कहीं नुकसान नहीं कर रहा है ना। आप मैग्नीफाइंग ग्लास से सूर्य का रोशनी एक जगह इकट्ठा करते हैं और फिर उस रोशनी को कोई दूसरा जगह पे जलने वाला चीज पे, काठ पे, रुई पे या कपड़े पे डालते हैं तो कुछ देर में वो जलने नहीं लगता। तो रत्नों का भी तो यही खेल है। आप एक ग्रह की रोशनी आपके शरीर को जितनी चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में आप ग्रहण कर रहे हैं, तो क्या आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगी क्या? सोचिए आप। मेरा तो बोलने का, मेरे को थोड़ा दिमाग में सेट नहीं हो रहा है इस विषय में। हो सकता है मैं गलत हूँ, क्योंकि इतना ज्ञानी तो मैं नहीं बोलता अपने आप को कि मैं कोई ज्ञानी आत्मा हूँ। ज्ञान एक ऐसा विषय है कि वो निरंतर चलते रहता है, कोई भी पूर्ण ज्ञानी नहीं है संसार में। तो अगर किसी को गलत लगे तो कम से कम मेरे को समझाए, मेरा भी ज्ञान बढ़ेगा। और आप भी 5 जगह पूछे पहनने के पहले कि सही कर रहे हैं न गलत कर रहे हैं। बाकी आपकी इच्छा है। जय माता की।